प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटी के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली एक चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में प्रश्न आपको 101% दिखने को मिल सकता है। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। बेटा द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। एक ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। Quadratic equations are those equations in which the highest power of the given variable is 2। मैंने क्या कहा बेटा? द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। x की अधिकतम घात 2 होती है। Quadratic equations are those equations, quadratic equations are those equations in which the highest power of the given variable is 2। कोई भी समीकरण बेटा हमें यह बताता है कि उसमें x की अधिकतम वैल्यूज कितनी निकलेगी। इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब बेटा हम इसके अंदर x की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Every equation tells us that how many roots will be there. In quadratic equations, the maximum power of the given variable is 2. It means you can say that you can find out maximum 2 values of the given variable x. बेटा मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका, द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटा इस c को बोलते हैं कांस्टेंट, जिसके साथ x नहीं होता है। यहां पर बेटा a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए बेटा इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, फिर 1, फिर 0, और जिसकी पावर 0 होती है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब बेटा इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 2, तो इसका मतलब यहां पर x की कितनी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं? 2। उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, methods for solving quadratic equation, methods for solving quadratic equation।
पहला मेथड है बेटा गुणनखंड विधि, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, गुणनखंड विधि, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सॉरी गुणनखंड विधि को बेटा बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरे मेथड को हम बोलेंगे विविधकर विधि, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। एक बार ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज 2। एक ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। उसके बाद हमने देखा प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। दो मेथड लिखे हैं मैंने, पहला गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा विविधकर विधि डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एग्जाम के अंदर कम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। तो पहले एक क्वेश्चन बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट पेपर के अंदर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाए, उसे देखेंगे। तो देखिएगा, आप इसे नोट भी कर पा रहे होंगे, बिल्कुल। तो देखिए, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से हल करें। और एक तरफ इसी क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूं, x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0 को विविधकर विधि से हल करें। Solve by discriminant method और solve by factorization method। देखो, दोनों से बेटा आंसर सेम आएगा। कैसे, एक बार ध्यान से देखो। मुझे ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 10 एकम 10 और जोड़ने पर आ जाए 7। तो x की 2 जमा 5x, पहले बड़ी वैल्यू आएगी फिर छोटी वैल्यू, प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। मैंने क्या कहा, ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 10 एकम 10 और जोड़ने पर आ जाए 7। तो 5 और 2 7, 5 दूनी 10। टेकिंग एलसीएम, कॉमन लेंगे बेटा। x कॉमन अगर आप लेते हो, अगर बेटा आप x कॉमन लेते हो तो क्या बच जाएगा, x प्लस 5 प्लस के 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 x प्लस 5 एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0। तो बेटा x प्लस 5 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 5, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, x बराबर माइनस के 2। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की कितनी वैल्यूज आपने निकाली हैं, 2, -5 और -2। अब इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10 है। अब d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं विविधकर। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 की 2 माइनस 4ac, तो 49 माइनस 40 कितना आ गया, 9। d बराबर आ गया 9। बेटा अभी ये d आया है, आंसर नहीं आया है।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस वर्गमूल d डिवाइडेड बाय 2a। बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस वर्गमूल d डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिएगा माइनस के साथ b की वैल्यू 7 है, प्लस वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3, 2 गुना में 1, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली रकम का, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 4/2 कितना आ गया -2। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आपके सामने आ गई है -2। अब बीटा पे रखिएगा, देखो -7 -3, 2 गुना में 1, क्योंकि वर्गमूल 9 का मान क्या होता है 3 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, माइनस के 10/2 माइनस के 5। तो बेटा बीटा की वैल्यू क्या आ गई -5। आप देख पा रहे होंगे कि मेथड को बदलने से नाम बदल गया, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन में आंसर आया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 लाइन में आंसर है, ये 9 या 10 लाइन में आंसर है, क्योंकि हमने बेसिक तरीके से किया है। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता और वो सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ के अंदर, ये उनके लिए। लेकिन जो एडवांस चलना चाहते हैं उनके लिए एक स्मार्ट अप्रोच कि पेपर में समय कैसे बचाया जाए कि एक ही लाइन में आंसर आ जाए, तो एक बार इसे नोट कर लेंगे, फिर हम एक लाइन में आंसर कैसे आएगा उसे देखेंगे। नोट कीजिएगा। देखो बेटा, एक लाइन में करने के लिए कुछ बातों को सीखना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण के रूप, द्विघात समीकरण के रूप, फेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, किसी भी द्विघात समीकरण के बेटा चार रूप होते हैं। पहला ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0। दूसरा ax की 2 माइनस bx माइनस c बराबर 0। तीसरा ax की 2 माइनस bx प्लस c बराबर 0। चौथा ax की 2 प्लस bx माइनस c बराबर 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैंने क्या बताया, चार रूप होते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया कि एक लाइन में आंसर कैसे लाना है, तो कुछ बातों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए मैंने आपको बेसिक मेथड से करवा दिया। अब तो दिमाग चलना चाहिए कि कैसे आएगा। देखो, आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मैंने रूप लिखे हैं, जो इक्वेशन बनाई है, उसके अंदर दो साइन दिख रहे होंगे। या तो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, या तो दोनों निशान प्लस होंगे या दोनों निशान माइनस होंगे, या एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस होगा। आपको क्या करना है, पहला निशान बदलना ही बदलना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आप कहोगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों का जवाब मैंने बेसिक क्वेश्चन से समझाया है। ये हम डायरेक्ट अप्रोच लगा रहे हैं, तो इसमें क्यों का जवाब नहीं बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला बेटा ये बेईमान है, जिसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर प्लस होना चाहता है कि आज आपके पास एक गाड़ी है तो आप भी कहोगे कि एक और प्लस होनी चाहिए। आज आपके पास एक बंगला है तो आप कहोगे एक और होना चाहिए, मतलब प्लस करना चाहते हो। लेकिन ये माइनस वाला क्या है, ईमानदार, ऑनेस्ट। अब जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था बेटा, x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0, याद होगा इसका आंसर दोनों मेथड से किया तो -5 और -2 से आया था। -5 और -2 आया था ना, दोनों मेथड से। लेकिन एक ही लाइन में आंसर लाना है। ये लो, ये लाइन लगा दो, आंसर आ गया। ध्यान से देखना, ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 10 एकम 10। अगर यहां पर 2 होता तो 10 दूनी 20। लेकिन अब यहां पर आपको
10 एकम 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए, और ध्यान से देखना प्लस करने पर 7 चाहिए। इस निशान को नहीं देखना, पहले वाले को ध्यान से देखिएगा। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके 10 आ जाए, जोड़ने पर 7, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। अब मैंने क्या कहा, फैक्टर करने के बाद पहला निशान प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब पीछे वाले साइन का कंपैरिजन आगे वाले से करेंगे। बेटा बेईमान के आगे कौन बैठा है, बेईमान बैठा है। जब दो चोर आपस में मिलते हैं, जब दो बेईमान आपस में मिलते हैं तो क्या बनने का प्रयास करते हैं, ईमानदार। पता उसको भी है कि दोनों चोर हैं, लेकिन वो क्या बनने का प्रयास करते हैं, ईमानदार। बेईमान के आगे बेईमान बैठा है तो ईमानदार बनेगा, और ईमानदार का साइन क्या है, माइनस। आया एक लाइन में आंसर। आप ये भी कह सकते हो कि अगर दोनों निशान प्लस के होंगे तो आंसर दोनों माइनस के आएंगे। मिडल साइन की बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, x की 2 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक ही लाइन में आंसर ला रहे हैं। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 6 एकम 6, और घटाने पर चाहिए 1, तो 3 और 2, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद पहला निशान बदलिए, ये माइनस है तो प्लस। ईमानदार के आगे कौन बैठा है, ईमानदार, तो ईमानदार ही रहेगा। भाई आप भी ईमानदार हो, आपके आगे वाला भी ईमानदार है, तो आप भी ईमानदार रहोगे। तो ईमानदार के आगे ईमानदार बैठा है तो ईमानदारी निभाएगा, तो माइनस आ गया। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, x की 2 माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए बेटा 24 एकम 24, और जोड़ने पर 10 चाहिए। माइनस को नहीं देखना है मेरे को, सर्कल किया है मैंने, जोड़ने पर 10 चाहिए, तो 6 और 4। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 12 और 2 भी तो 24 होता है, 12 दूनी 24। बेटा यूं तो 8 थी 24 भी होता है, यूं तो 24 एकम 24 भी होता है। मैंने क्या कहा कि जोड़ने पर 10 चाहिए तो 6 और 4 ही लेना पड़ेगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 4 और 6 ले सकते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है। तो 6 और 4 10, 6 चौक 24। अब साइन बदलिए, माइनस है तो प्लस। बेईमान के आगे कौन बैठा है, ईमानदार। आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बेईमान लोग किसके साथ ठगी करते हैं, ईमानदार लोगों के साथ। बेईमान के आगे ईमानदार बैठा है तो बेईमानी होगी। अगर बेईमानी होगी तो बेईमानी का साइन क्या होगा, प्लस। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। x की 2 प्लस 10x माइनस 24 बराबर 0। बेटा ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 24 एकम 24, इस बार घटाने पर 10 चाहिए। अब 6 और 4 नहीं ले सकते, अब 12 और 2 लेना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10। यहां पर जोड़ने पर 10 चाहिए था तो आपने 6 और 4 लिया, यहां पर घटाने पर 10 चाहिए तो आपने 12 और 2 लिया। तो अब देखिएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ईमानदार के आगे कौन बैठा है, बेईमान। बेटा अगर ईमानदार के आगे 99 बेईमान बैठे हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा। क्योंकि एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर ईमानदार के आगे बेईमान बैठा है तो ये भी बेईमानी करेगा, और बेईमानी का निशान क्या होता है, प्लस का। तो ये आंसर आ गया। एक लाइन के अंदर हमने आंसर निकालना सीखा है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर x की 2 के साथ चारों एग्जाम्पल में आपने 1 लिया है, अगर 1 ना हो तो क्या करेंगे। तो बेटा धैर्य बनाए रखें, उसे भी सॉल्व करेंगे और एक लाइन में करेंगे। इसे नोट करो। देखो अब मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x की 2 जमा 9x जमा 10 बराबर 0। इसे भी एक लाइन में करेंगे बेटा, घबराने की क्या जरूरत है। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 10 दूनी 20, और जोड़ने पर चाहिए 9। तो 5 और 4 9, 5 चौके 20। उसमें x की 2 के साथ क्या था, 1, और इसमें x की 2 के साथ क्या है, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो। 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, अगर 3 होता तो 3 लिख देते। अब साइन बदलो,
मैंने बताया था दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे। आंसर आ गया 5/2, वो भी माइनस के और माइनस के 2। ये लो, कितनी देर लगी? मात्र 10 सेकेंड। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। 3x2 माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुना करके आ जाए 30 और जोड़ने पर आ जाए 13। इस माइनस वाले निशान को नहीं देखना है। तो 10 और 3 13, 10 3 30। अब बटे में x की 2 के साथ 3 है, 3 लगा दिया। माइनस था तो प्लस। बेईमान के आगे कौन बैठा है? ईमानदार। तो बेईमानी होगी। तो 10/3 और 1, ये आंसर आ गया। बताओ कितना समय लग रहा है? लग रहा है समय? नहीं लग रहा है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर अगर रूट्स के अंदर आ जाए तो क्या करेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन से लिखिएगा। √2x² प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अगर ये प्रश्न पेपर में आ गया तो 99% बच्चे इसे छोड़ के आएंगे, क्योंकि फैक्टर ही नहीं बनाने आएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने मेरी क्लास को ध्यान से समझा है। तो आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या है, और अगले 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर भी दे देंगे। कैसे देंगे? ध्यान से देखिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5√2 की मल्टीप्लाई अगर √2 से करेंगे तो क्या आ गया? 10। ऐसी दो वैल्यू जिसको गुना करके 10 आ जाए और जोड़ने पर 7। तो 5 और 2 7, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे? पहला निशान प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है, ये माइनस, ये तो बताया। लेकिन x² के साथ क्या है? √2 लगा दो। तो एक आंसर तो आ गया माइनस के 5/√2। दूसरा आंसर 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2 बटे में √2 है। एक √2 से एक √2 कट गया। तो बेटा एक आंसर आ गया माइनस के 5/√2 और दूसरा आंसर आ गया माइनस के √2। बताओ क्या दिक्कत है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसे नोट करेंगे। अब मैंने रूट्स के भी करवा दिया आपको। x² के साथ 0 कभी नहीं होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 नहीं होगा। 1 वाला तो हम कर ही चुके हैं कि x² के साथ 1 होगा तो कुछ करना ही नहीं है। अब बेटा हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसके रूट्स निकाले हैं। अब यहां पर भी एक प्रश्न आता है, अगर वो वैल्यू बोले जिसको हिंदी में मान बोलते हैं, रूट्स बोले जिसको हिंदी में मूल बोलते हैं, और जीरोज बोले जिसको हम शून्यक बोलते हैं, बात एक ही है। पेपर वाला एग्जामिनर क्या करेगा? आपको कहेगा कि द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करें। अब आप सोचोगे कि ये क्या चीज पूछ ली उसने, शून्यक। बेटा शून्यक बोले, मान बोले, मूल बोले, बात एक ही है। किसी भी द्विघात समीकरण के कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2। किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं? 2। किसी भी द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं? वो भी 2 है। ठीक है? तो अब देखिएगा, अभी हमने क्वेश्चन से आंसर निकाला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसके हमने रूट्स निकाले हैं। अब आंसर से क्वेश्चन बनाएंगे। किसी भी चीज को बनाने का तरीका होता है, तो देखिएगा द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका। मेथड्स फॉर फॉर्मिंग या मेकिंग, मेथड्स फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मिंग भी लिख सकते हो, मेकिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी आप सोचो सर ये मेकिंग तो आ ही नहीं सकता। भाई मैं मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं हूं, समझ आना चाहिए। देखिएगा द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका, किसी भी चीज को बनाने का तरीका होता है x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। किसी भी चीज को बनाने का तरीका होता है, ऐसा ही द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका हम देख रहे हैं। प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि x2 माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0।
मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने जो एक प्रश्न लिखा था वापस से लिख रहा हूं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल -5 और -2 हो तो वह द्विघात समीकरण कौन सी होगी? If the roots of the quadratic equation are -5 and -2, then what will be the quadratic equation? अब बेटा मैंने आपको क्या कहा कि बनाने का तरीका होता है, तरीका ये लिखा है, पहले वाला अल्फा होगा, दूसरे वाला बीटा होगा। तो यहां देख लीजिए, बॉक्स में बना देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, -5 और -2 -7 होता है, और माइनस पहले पड़ा है तो ये प्लस हो गया। अब -5 की -2 से गुना, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा निकालना है, -5 गुना -2, माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो ये आ गया 10। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, नोट कीजिएगा जल्दी से। पहले क्वेश्चन से आंसर निकाला, अब आंसर से क्वेश्चंस बना रहे हैं। देखिएगा, नोट करके एक लाइन लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट है। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल p प्लस रूट क्यू हो तो दूसरा मूल p माइनस रूट क्यू होगा। if the one roots of the quadratic equation are in the form of p plus root q, then the another roots will be in the form of p माइनस रूट क्यू। बेटा अगर पहला p माइनस रूट क्यू है तो दूसरा p प्लस रूट क्यू होगा, अगर पहला p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस रूट 3 हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें। If one roots of the quadratic equation is 2 plus root 3, then what will be the quadratic equation? अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्या हुआ है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस रूट 3। मुझे बनाना क्या है? द्विघात समीकरण बनाने का तरीका क्या है? x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया, तो यहां पर -4x प्लस अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा अगर आप निकालोगे तो 2 प्लस रूट 3
मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 माइनस 3 बराबर 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, तो रख दो 1। ये लो, ये आंसर आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा बीटा कैसे निकाला? a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू रूट 3 है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अब ध्यान से देखेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। दूसरा, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। अगर किसी भी द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया बेटा, कितने मूल आए? 2, अल्फा और बीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन लिखा था x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0, इसका आंसर क्या आया था? माइनस के 5 और माइनस के 2। तो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2 थी। अब अगर आपको मूलों का योगफल करने के लिए एग्जामिनर कहे तो आपको ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा मूलों का योगफल होता है माइनस के b बाय a और मूलों का गुणनफल c बाय a, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a। देखो यहां पर बेटा a की वैल्यू कितनी थी? 1, b की वैल्यू कितनी थी? 7, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और c की वैल्यू कितनी थी? 10। तो लगा दिया मैंने, देखो माइनस के b बाय a माइनस के 7/1, आंसर आ गया c बाय a 10/1। आप करके देख लो, यही आएगा। अगर वो मूल निकालने के लिए कहे तो मूल निकालने हैं, अगर वो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस के b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a। चले आगे, बहुत बढ़िया। देखो अगला जो कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। बेटा अगर आप मार्केट में आम लेने जाते हो तो आप पूछते हो कि ये आम कौन सी वैरायटी का है। अगर आप जूते लेने जाते हो, शूज लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो तो आप ब्रांड का नेम पूछते हो कि कौन से ब्रांड का है। ऐसे ही अगर आप मूलों की प्रकृति जानना चाहते हैं कि मूल कौन से नेचर के हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा। जिसे बोलते हैं हम डी, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बेटा डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। आप कोई भी नाटक या कोई फिल्म देखते हो तो उससे पहले क्या लिखा होता है? इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तीसरा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है और पूर्ण वर्ग बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर,
तो क्या होगा, मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे। रूट्स विल बी रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। रैशनल मतलब परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी। चौथा पॉइंट, अगर d बड़ा है 0 से और पूर्ण वर्ग न बने। पूर्ण वर्ग न बने का मतलब क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, एक बार दोबारा से देखो कि d की वैल्यू बेटा 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए और 17 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। परफेक्ट स्क्वायर वाले में क्या होगा, d बराबर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए और 36 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। रूट्स विल बी रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। ये चार ऑप्शन आपको देकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके पूछ लेगा कि इनमें से रूट्स का नेचर क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, तो आपको डी निकालना है। ये चार ऑप्शन ए बी सी डी 1 2 3 4 जो मैंने लिखे हैं, काम खत्म। इसे नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, यदि द्विघात समीकरण x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा जमा 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 5x plus 6 is equal to 0, then find 1 by alpha plus 1 by beta। अब बेटा आपको ये प्रश्न दे रखा है 5x plus 6 बराबर 0 और आपको निकालना क्या है, 1 बाय अल्फा जमा 1 बाय बीटा। एक रास्ता तो ये है कि अल्फा बीटा निकालो जैसा मैंने आपको समझाया और यहां पर वैल्यू पुट कर दो, और एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इनका एलसीएम लघुत्तम लोगे तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस के बी बाय ए तो माइनस के 5/1। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, कितना हो गया 6/1। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, माइनस के 5/6 आंसर आ गया। क्यों मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं, थोड़ा दिमाग लगाया, अल्फा बीटा आ गया लघुत्तम, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बाय ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। काम खत्म। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा की 2 बीटा जमा बीटा की 2 अल्फा। कंसेप्ट बता दिया। अब चाहे वो एक तो ये अल्फा की 2 बीटा जमा बीटा की 2 अल्फा ज्ञात करें, एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आप निकाल दो
अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 निकाल दो। अब कंसेप्ट सीख चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो x की 2 जमा 7x जमा 10 बराबर 0 दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, अल्फा की 2 बीटा जमा बीटा की 2 अल्फा। फिर वही कहूंगा कि या तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए और यहां पर रख दीजिए, या दिमाग लगाइए अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। इधर से अल्फा बच गया, इधर से बीटा बच गया। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बाय ए। तो क्या हो गया, इनकी गुना करोगे तो माइनस के 70 आंसर आ गया। 70/1 माइनस के 70/1 -70। अगर अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 निकालना है तो क्या करेंगे, या तो आइडेंटिटी लगाएं। अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो लेंथ ही हो जाएगा। तो आप क्या करें, रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स क्या आए थे, -5 और -2। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो -5 की 2 जमा -2 की 2, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, 25 + 4 कितना हो गया, 29 हो गया। ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब एक लास्ट 1 मिनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लास्ट पॉइंट नोट करेंगे, आपको एग्जामिनर कैसे घुमाएगा, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। यदि ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो cx की 2 जमा bx जमा a बराबर 0 के मूल क्या होंगे? If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then what will be the roots? What will be the roots of cx square जमा bx जमा a is equal to 0? बेटा क्या किया है, ध्यान से देखना। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 था, अब cx की 2 जमा bx जमा a हो गया। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, और इसके रूट्स इसने पूछे हैं, यही बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, c को एक्सचेंज कर दिया a से और a को एक्सचेंज कर दिया c से, मतलब c की जगह a की जगह c, यही किया ना। जब भी c बराबर a हो जाए, मतलब c को a रख दे, a को c रख दे, तो याद रखिएगा रूट्स विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर वो अल्फा बीटा है तो इसके हो जाएंगे 1/अल्फा, 1/बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। c की जगह a आ गया, a की जगह c आ गया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसका मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा आंसर होगा आपका। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतनी सेवा स्वीकार करें। कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।